हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेल्विशर पवन राजपूत और हम बात करने 3 प्राणायाम टेक्निक फॉर बिगिनर। मैं आज आपको ऐसे 3 प्राणायाम बताने वाला हूँ जो हर एक बिगिनर को करनी चाहिए और बहुत इजी है। अगर आप मेरे साथ साथ में करोगे तो आपको 100% वो प्राणायाम आएंगे और उसकी जानकारी भी आपको अच्छे से मिल जाएगी और किस प्रकार से करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्राणायाम आपको मेरे साथ में दोहराना है। तो देखिए, हम इसके बारे में कुछ जान लेंगे। ये जो 3 प्राणायाम मैं आपको बताने वाला हूँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से आपको रिलीफ देता है। अगर आपको सर दर्द का, वर्टिगो का प्रॉब्लम है, अगर आपकी साइनस का प्रॉब्लम है तो ये भी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये प्राणायाम अलग अलग रोगों पर काम करता है। एक प्राणायाम जो 112 रोगों के ऊपर काम करता है, जो भी आपकी छोटी मोटी बीमारियां इससे दूर रखता है। ये तो ये प्राणायाम आपको डेली लाइफ में करना है। आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाते हैं ये प्राणायाम। बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, बहुत ज्यादा तनाव आता है, वो इससे दूर होगा। ये प्राणायाम आपको डेली लाइफ में मैक्सिमम 5-5 मिनट तक या 2-2 मिनट तक आपसे जितना हो सके उतना इसे करने का प्रयास करना है। धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाना है। तो चलिए मेरे साथ में आपको प्राणायाम दोहराना है। फर्स्ट में करेंगे हम डायफ्राम ब्रीदिंग टेक्निक। ये आपका एक बेस है प्राणायाम टेक्निक है और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा आपको किस प्रकार से सांस लेना है, किस प्रकार से सांस छोड़ना है। अगर ये प्राणायाम भी आप सीख लोगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, आपका मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये आपके नर्वस सिस्टम को धीमा करता है। तो चलिए, सिटिंग स्टेट, लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड को स्टमक के ऊपर। आईज को क्लोज करना है जेंटली। जो भी म्यूजिक बाहर चल रहा है उसे फील करेंगे। स्लो सॉफ्ट इनहेल। इनहेल करते पेट को बाहर, चेस्ट को ऊपर उठा लेना है, स्पाइन को स्ट्रेट कर लेना है। एक्सहेल करते हुए पेट अंदर। फर्स्ट में देख लेना है, आपको फोटो दिख रहा होगा साइड में, उस प्रकार से करना है। इनहेल, स्टमक बाहर, एक्सहेल अंदर, इनहेल, एक्सहेल। ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसे मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट तक दोहराना है। तो चलिए मेरे साथ में दो करेंगे। इनहेल, पूरी तरह से फोकस सांसों के ऊपर रखना है। अब जहां पर भी बैठे हो, सोफा सीट पे हो या फिर चेयर पे हो, लेकिन स्पाइन को सीधा रखना है, स्पाइन को कोलैप्स नहीं करना है। लास्ट 2 ब्रीदिंग। अगर आपकी सांस फूल चुकी है तो नॉर्मल साइकिल लेने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट 2 ब्रीदिंग। स्लो सॉफ्ट इनहेल, स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। दोनों हाथ नीचे। देखिए, हर बार आपको 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, जिससे हमारे शरीर के भीतर जो भी सांसों की गति की हलचल हुई है उसे फील करना है आपको। 10 सेकंड, 20 सेकंड ऐसे भी ज्यादा आप इसको फील कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान देंगे हम। पूरी तरह से बाहर के नॉइज को इग्नोर करना है। देखिए, अब हम करेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। इससे क्या होगा, हमारे दोनों नाड़ियां जो है एक्टिव हो जाएगी और इससे हमें नेक्स्ट प्राणायाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। डायफ्राम ब्रीथिंग में हमने सीख लिया है कि सांसों को कहाँ पर हमें लेकर जाना है, कहाँ पर नहीं। लेकिन अब हम दोनों नाड़ियों को एक्टिव करने जा रहे हैं। दोनों नाड़ियों को एक्टिव करने के लिए हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। उसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो दोनों शोल्डर को रोल करना है, पीछे लेकर जाना है। दोनों हाथों को नीज के पीछे रखना है। नीज के पीछे रखने से क्या होता है कि हर बार मैं आपको इस प्रकार से क्यों कहता हूँ कि आपकी चेस्ट जो है हॉरिजॉन्टली इस प्रकार से ओपन हो जाती है इससे, ठीक है। और इस प्रकार से आप सीधे बैठ पाते हो। राइट हैंड की दोनों उंगलियां है वो इस प्रकार से रहेगी। आप अगर इस प्रकार से नहीं रख पा रहे हो तो इस प्रकार से रखिए, नो प्रॉब्लम। आपको जिस प्रकार से सही लगे उस प्रकार से रखिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस प्रकार से। मैं इस प्रकार से रखूंगा। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है एंड लेफ्ट से सांस लेना है।
लेफ्ट को क्लोज कर देना है, राइट से छोड़ना है। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इस प्रकार से हम मैक्सिमम 5 मिनट तक ये प्राणायाम करना है। तो चलिए मेरे साथ में दोहराएंगे, एक रिदम के साथ में प्राणायाम हम करेंगे। कुछ बातें भी इसके हम साथ साथ में जान लेंगे, जिससे हमें अच्छे से इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए करेंगे स्टार्ट। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेना है, लेफ्ट को क्लोज कर लेफ्ट से छोड़ना है। जितना समय सांस लेने में दे रहे हो उतना ही समय सांस छोड़ने में भी देंगे। अब इसका एक आवर्तन पूर्ण कब होता है? तो जब लेफ्ट से सांस लेकर राइट से छोड़ते हो, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ते हो, तब इसका एक साइकिल पूरा होता है। इस प्रकार से हर एक साइकिल के साथ मैं आपको इसकी जानकारी में देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और मेरे साथ में ये प्राणायाम दोहराना है। लीजिए लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपके शरीर के भीतर जो भी गांठें, नस नाड़ियाँ ब्लॉक हो चुकी है वो पूरी तरह से ओपन हो जाती है। इसी वजह से ज़्यादा करने का प्रयास करना है। जब भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ तब भी आपको रुकना नहीं, आपको करते रहना है। ये प्राणायाम करने से आपकी चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है और चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी एक्टिव होने के बाद सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। यानी आप दोनों नाकों से एक साथ में सांस लेना शुरू कर देते हो। आइडियली हमारी एक नोस्ट्रल बंद होता है और एक नोस्ट्रल कभी भी चालू होता है। ये अल्टरनेट चालू होता है, लेकिन हम अगर आप ये प्राणायाम करोगे तो आपकी दोनों नाड़ियाँ एक साथ में चालू हो जाएगी। तो चलिए साथ साथ में दोहराते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सांस फूल चुकी है, आपके स्पाइन कोलैप्स हो चुका है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, स्पाइन को स्ट्रेट कर लेना है, हाथ को सीधा कर लेना है, सांसों की गति को नॉर्मल कर लेना है और फिर से प्राणायाम स्टार्ट करना है। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये प्राणायाम आपको तब भी करना है जब आपको नेगेटिव फील हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, तब भी ये प्राणायाम आपको करना है। करते रहिए साथ साथ में। बाहर के नॉइज को पूरी तरह से इग्नोर करना है।
ये हार्ट के और बीपी के पेशेंट के लिए प्राणायाम बहुत सही है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना है इसे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़कर रुकना है। जब कभी भी आपका ये प्राणायाम की साइकिल पूरी हो जाए, आपको रुकना है, आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़कर ही रुकना है। अभी देखिए हम फील करेंगे दोनों नस नाड़ियाँ हमारी एक्टिव हुई है या नहीं। कुछ साइकिल हम उज्जयी प्राणायाम के करेंगे, स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। उज्जयी प्राणायाम आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है और आपको ध्यान में जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 1 से 2 साइकिल हम इसके करके देखेंगे। फील करना है कि आपके दोनों नॉस्ट्रल एक्टिव हुए या नहीं। देखिए, लेंगे गहरी सांस। वन मोर साइकिल। आपको किस प्रकार से फील हुआ मुझे ज़रूर बताना है। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे हम ब्राह्मरी प्राणायाम। तर्जनी आंखों के ऊपर रखना है, तीनों उंगलियां नाक और आँख के बीच में रखेंगे। ये इजी स्टेप है, बहुत से लोग इस प्रकार से रखकर भी करते हैं, लेकिन हम इजी स्टेप करेंगे। थंब से कानों को बंद कर लेंगे और 5 बार हमें हमिंग साउंड निकालना है। इस प्रकार से एक भूंगा होता है, उस प्रकार से हम सांस को निकालेंगे। तो चलिए लेंगे गहरी सांस, 5 बार करना है मेरे साथ में। धीरे से दोनों हाथों को नीचे, दोनों हाथों को भैरव मुद्रा में रखेंगे। सीधा बैठ जाना है। जो भी वाइब्रेशन हमारे शरीर के भीतर निर्माण हो, उन्हें फील करेंगे कुछ देर के लिए। जब कभी ये प्राणायाम करो तभी हमारे क्रोम चक्र ऊपर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। जो भी वाइब्रेशन हमारे शरीर के भीतर निर्माण हुए, उन्हें फील करना है। देखिए, पीछे हमने डायफ्राम ब्रीदिंग टेक्निक सीखा, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग टेक्निक सीखा। उज्जयी प्राणायाम के हमने कुछ साइकिल की, 1 से 2 साइकिल। फिर हमने किया भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद में मैं जो आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ सांसों की, वो आपको अच्छे से लर्न करना है। मैं जो प्राणायाम बताने वाला हूँ, वो अगर आप मॉर्निंग में करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील होगा, आपका पेट अच्छे से साफ होगा। जो भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है या एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, वो ये प्राणायाम से दूर हो जाएगा। ब्रीदिंग टेक्निक हम इसे कहेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम इसे कहेंगे। पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का ये काम करता है, ये ब्रीदिंग टेक्निक, ये प्राणायाम। तो इसे आपको मैक्सिमम 5 मिनट तक ही करना है, लेकिन इसे गर्भवती महिला, पीरियड्स के दरमियान या फिर हर्निया वाले इसे ना करें। जिनको हार्ट बीपी का इश्यू, वो उसे धीरे धीरे करना है। तो चलिए मैं आपको इस प्राणायाम की टेक्निक बताने वाला हूँ।
आई होप कि आपने वाइब्रेशन को अच्छे से फील किया होगा और मेरे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से सुन लिया होगा। तो नेक्स्ट प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। दोनों हाथों को नीज के ऊपर, पांचों उंगलियों को इस प्रकार से मिला लेंगे। अगर आप बैक कोलैप्स कर ये प्राणायाम करोगे तो आपको बैक के ऊपर प्रेशर आएगा। सिटिंग स्ट्रेट, चेस्ट को अच्छे से ओपन कर लेना है, आइज को क्लोज ही रखेंगे। आप फर्स्ट में देख लीजिए आइज ओपन कर। डीप इनहेल और एक्सहेल करते हुए स्ट्रोक से सांस को बाहर छोड़ना, इस प्रकार से फील करना है कि सामने एक मोमबत्ती और उनमें से नाक की हवा से हमें उसे बुझाना है, तभी आप ये स्ट्रोक दे पाओगे। स्ट्रोक देना है इस प्रकार से फिर स्ट्रोक देना है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं कि इसमें गलती करते हैं, सांस लेते इस प्रकार से नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सांस छोड़ने की तरफ हमें ध्यान देना है। भले ही अब 1 मिनट में 20 स्ट्रोक कर पाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाना है। हार्ट बीपी वाले इसे 1 सेकंड में 1 ही स्ट्रोक करना है। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम करो तो आपको 30 सेकंड एक बंच बना रहा है, 30 सेकंड में आपको 30 स्ट्रोक ही करना है, फिर में रुक जाना है 30 सेकंड, फिर से आपको ये करना है। इस प्रकार से आपको करते रहना है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो 1 मिनट तक कर सकते हो इसे। 1 मिनट में आपके मैक्सिमम 30 स्ट्रोक हो जाएगी। ऐसे अगर 5 मिनट तक करोगे तो आपके 300 स्ट्रोक हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको करते रहना है। तो चलिए मैं आपको कुछ साइकिल कर बताता हूँ। डीप इनहेल, एक्सहेल, इस प्रकार से आपको करना है। आपको अगर आपको सांस आपकी फूल चुकी होती है तो आपको भीतर रुक जाना है, स्पाइन को स्ट्रेट कर फिर से आपको ये प्राणायाम दोहराना है। अगर आपके बैक के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में आता है, लेकिन आपको रुक जाना है, ज़्यादा देर तक नहीं करना है। और धीरे धीरे से हाथ की मुद्रा छोड़कर दोनों हाथों को घर्षण कर लेना है इस प्रकार से। आइज के ऊपर रखकर आइज को गर्मी देना, दोनों हाथों के भीतर से इस प्रकार से देखना है, दिन पूरे शरीर को ऊर्जा देते हुए इस प्रकार से। आप ये प्राणायाम को कंटिन्यू भी कर सकते हो। प्राणायाम टेक्निक जो मैंने आपको बताई आपको डेली मेरी लाइफ में ऐड करना है। आपको डेली इसकी 15 मिनट 10 मिनट तक प्रैक्टिस करते रहना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।